Hello students, how are you? So today we will going to start electrical instruments, unit second, current and electricity. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम पढ़ेंगे मीटर बेस के बारे में, पोटेंशियोमीटर के बारे में, लेकिन सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा आज व्हीट स्टोन ब्रेस, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे मीटर ब्रेस के बारे में। वो मीटर ब्रेस आपका व्हीट स्टोन ब्रेस पर ही बेस्ड है, तो सबसे पहले वो पढ़ना पड़ेगा व्हीट स्टोन ब्रेस। व्हीट स्टोन ब्रेस आपका दरअसल इसमें आपके 5 रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं, उनको हम लगाते हैं। कैसे कैसे लगे होते हैं? सपोज इट इज योर R1, इट इज योर R2, इट इज योर R3, इट इज योर R4 एंड फिफ्थ आपका रेजिस्टेंस सपोज लगा हुआ है ये R5, ठीक। और ये आपका लगा होता है एक बैटरी से। ये जो सर्किट डायग्राम है ये आपका कहलाता है व्हीट स्टोन ब्रेस। इसका यूज हम करते हैं, इसकी कंडीशन होगी बैलेंस कंडीशन। इसकी जो बैलेंस कंडीशन है ब्रेस की, उसको यूज करते हैं हम एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो बेसिकली जो व्हीट स्टोन ब्रेस आपका है एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज में लाया जाता है। इसमें हम कैसे करते हैं, वो कंडीशन कौन सी है, किसको कहते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रेस, वो सारी बातें डिस्कस होंगी आपके इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सपोज यहां से आपका करंट गया है, कोई मान लेते हैं I। अब हमने पढ़ा है KCL, ठीक। तो जब ये करंट आपका है पहुंचेगा तो इसको आपने सपोज बांट दिया है। इधर करंट गया आपका I1, इधर गया करंट आपका सपोज I2 और इसमें गया आपका मान लेते हैं I3। तो यहां से करंट I1 गया था, इधर आपने भेज दिया I3, तो इस विराम से बचा आपका करंट I1 माइनस I3। अब यहां से I3 आ रहा है और यहां से I2 आ रहा है, तो यहां पहुंच जाएगा आपका I2 प्लस I3, ठीक। अब यहां पर आप लगाएंगे KCL, इधर से I1 माइनस I3, इधर से I2 प्लस I3, तो I1 प्लस I2 आपका बच जाएगा, ठीक। I1 प्लस I2। इसमें करंट आपका गया था I1 इधर गया, I2 आपका इधर गया, तो कुल करंट आपने भेज दिया इसमें I1 प्लस I2, उतना ही करंट आपको मिल गया है I1 प्लस I2। यहां से ये भी लिख सकते हैं कि जो आपका I है वो 2 पार्ट में बट गया है, I1 प्लस I2, ठीक। तो यहां भी आपका क्या मिला, आपको I1 प्लस I2 इक्वल टू I। तो अब एक बात देखिए, सपोज ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है। तो अभी आपने इस सर्किट डायग्राम में करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट रूल, ठीक। अब एक काम करके देखते हैं। ये आपका एक लूप बन रहा है ABCD। तो करंट अगर लूप देखें हम, इसमें आपका ABC है, एक लूप आपका बनना है इसमें ABD। तो आप इन दोनों लूप्स को नाम दे दीजिए, सपोज लूप 1, लूप 2। अब हम अप्लाई करते हैं KVL, अप्लाई KVL इन लूप 1। तो KVL का मतलब होता है सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR। इट मींस कि लूप 1 में आपके कितने वोल्टेज सोर्स हैं। तो इसमें देखिए आप, इस कंप्लीट लूप में चलने पर हमको दिखाई दे रहा है इसमें आपको कोई भी लूप में, एक भी लूप, इस लूप में आपका कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है। तो सिग्मा E आपका हो जाएगा 0। अब सिग्मा IR लगाना है, पोटेंशियल ड्रॉप इन ऑल रेजिस्टेंसेस। तो चलना स्टार्ट करते हैं C से, ठीक है। हम लूप में घूम रहे हैं ऐसे ऐसे। तो पहले आप पहुंचेंगे हम, यहाँ पे आप करंट है I1, रेजिस्टेंस आपका R1, तो I1 R1 हो जाएगा पहला, I1 R1 प्लस इधर आपका हम आए तो इसमें करंट I3 है, रेजिस्टेंस आपका R5 है, ये हो जाएगा आपका I3 R5। अब इधर हम जा रहे हैं ऐसे, इस करंट आ रहा है इसमें ऐसे, तो हमको इसमें लिखना पड़ेगा नेगेटिव साइन के साथ माइनस I2 R2। तो इसको
आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ अप्लाई KVL इन लूप 2। तो लूप 2 में भी देखो कितने वोल्टेज सोर्स हैं। इस लूप में भी आपको कोई वोल्टेज सोर्स दिखाई नहीं दे रहा है, तो 0 इक्वल टू, अब आप ये करंट लगाएंगे इसमें I1 माइनस I3 इंटू R3, तो I1 माइनस I3 इंटू R3। हम इसमें अब ऐसे आ रहे हैं, करंट जा रहा है ऐसे, तो अगेन माइनस, ये आपका करंट इसमें है आपका I2 प्लस I3 इंटू R4। अब लूप में हम घूम रहे हैं ऐसे, इसमें करंट आ रहा है नीचे, तो आएगा माइनस साइन, इट इज योर I3 R5। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गए हैं, ठीक, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आती है मेन कंडीशन। लेट, ये है कंडीशन, जिसको आप कह सकते हैं इफ, कंडीशन है तो आप लगा सकते हैं इफ VA इक्वल टू VB। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B इज सेम। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब आपका पोटेंशियल सेम है A और B का, तो इस रेजिस्टेंस में R5 में आपको कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट को फ्लो होने के लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। तो ये हमने कंडीशन ली है, ठीक है। यदि A और B दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि आपका करंट I3 फ्लो नहीं करेगा। इट मींस आपका जो I3 है वो हो जाएगा 0, मतलब R5 में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यही आपकी होती है बैलेंस कंडीशन, ठीक है। आपकी यही है आपकी बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज। जो आपका ये ब्रिज लिया है, जो उसकी है बैलेंस कंडीशन। तो पुट I3 इक्वल टू 0 इन फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप इन दोनों में पुट करोगे I3 इक्वल टू 0, तो जब पुट करोगे इसको पहले वन इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा आपको, 0 इक्वल टू, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, और इधर आपका ये 0 हो जाएगा I3, ये 0 हो जाएगा आपका I3, और ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखो I1 R1 ये 0 हो जाएगा, बिकॉज I3 0, माइनस I2 R2, ठीक। यहां से आपको मिल जाएगा I1 R1 इक्वल टू I2 R2। ये आप लिख सकते हो यहां से I1 अपॉन I2 इक्वल टू R2 अपॉन R1, ठीक। I1 अपॉन I2 इक्वल टू R2 अपॉन R1, ये आपका बन गया, मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। अब आपने I3 को 0 पुट कर दिया है इक्वेशन नंबर 1 में। अब पुट करते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 में। 2 को पुट करोगे इसको आप, तो क्या मिलेगा, देखो अब इसको पुट कर रहे हैं किसमें, इक्वेशन 2 में। तो ये मिलेगा मुझको 0 इक्वल टू, ब्रैकेट है I1, ये 0 हो जाएगा, तो I1 R3 माइनस, अब ये I3 0 हो जाएगा, तो I2 R4, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। यहां से मिला आपको I1 R3 इक्वल टू I2 R4, यानी कि I1 अपॉन I2 इक्वल टू R4 अपॉन R3। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब आप इक्वेशन नंबर 3 को और 4th को ध्यान से देखिए। यदि हम देखें इक्वेशन नंबर 3 और 4th को, तो 3rd का LHS क्या है आपका, I1 अपॉन I2 इक्वल टू, तो इसको सॉल्व कर देते हैं ये, ठीक। अब देखिए 3rd का LHS I1 अपॉन I2, और 4th का देखो LHS I1 अपॉन I2। इन दोनों का जो RHS है वो कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th R4 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R1, ठीक। या एक काम और कर सकते हो इसमें आप,
इसको इधर भेज दो, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको अरेंज कर सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो ये कंडीशन है या ये कंडीशन, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये जो कंडीशन मैंने निकाली है ये कब आई है? ये तब आई है जब आपने I3 को 0 एज्यूम किया था। I3 मतलब जब आपका करंट इस वाली ब्रांच में नहीं जा रहा है। तो यदि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है तो हम कहेंगे ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में है। और उस कंडीशन में जब ब्रिज आपका हो बैलेंस कंडीशन में तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू R4, सपोज ये आपका R3 अपॉन R4 हो जाएगा, ठीक, R3 अपॉन R4 या R4 अपॉन R3, R2 अपॉन R1, जो भी आप देखें वो हो जाएगा। यानी कि R1 अपॉन R2 एंड R3 अपॉन R4। ये रेजिस्टेंस का रेशियो इसके साथ, यदि इसका रेशियो इसके साथ दोनों बराबर आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि आपका इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा। और ये इसका उल्टा कन्वर्स क्या होगा? यदि आपके पास कोई ब्रिज दिया हुआ है और इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है, ये पता कैसे लगेगा हमको? ये पता ऐसे लगेगा यदि इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ दोनों का रेशियो बराबर है तो इस ब्रांच में कोई करंट आपका नहीं जाएगा। इस ब्रांच को आप सर्किट से अलग कर सकते हो, ठीक। इसको आप अलग करोगे तो ये दोनों आपके हो जाएंगे सीरीज में, ये दोनों आपके हो जाएंगे सीरीज में। एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसका रेशियो को हम चेक कैसे करेंगे, ठीक। तो एक हम दूसरा और बनाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो ये कोई ब्रिज है, ठीक। सपोज ये रेजिस्टेंस है आपका, मान लो 5 ओम का, ये 10 ओम का, ये सपोज 10 ओम का है, ये आपका सपोज 20 ओम का है, और ये आपका लगा हुआ है 5 ओम का। तो आपसे कहा जा रहा है कि सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए अब इसका रेशियो इसके साथ का देखो, 5/10 मतलब 1/2। अब इसका रेशियो करो इसके साथ 10/20, कितना आया? 1/2। यानी कि इसका रेशियो इसके साथ 1/2 आया, इसका रेशियो इसके साथ 1/2 आया। इसका मतलब ये है ये ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में है तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। इसको सर्किट की से अलग कर सकते हैं, ठीक। अब कर दिया अलग तो देखो दोनों रेजिस्टेंस आपके हो गए सीरीज में। इसका रेजिस्टेंस आपको मिला 15 ओम, दोनों आपके हो गए सीरीज में। इसका मिला आपको 30 ओम। अब 15 और 30 दोनों आपके हो गए सीरीज पैरेलल में। इसका रेजिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का अब ये यूज हम करेंगे रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि सर्किट आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट डायग्राम है वो बैलेंस कंडीशन में है या नहीं। इसको चेक कैसे करेंगे? यदि रेशियो बराबर है, सर्किट आपका बैलेंस कंडीशन में है, आप इसको रिमूव यहां से कर सकते हैं, ठीक। यानी कि जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यदि ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो सर्किट आपका बैलेंस कंडीशन में है, ठीक। इसका आपको डेरिवेशन आना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक। थैंक यू।